जी तो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं जो 2026 के पेपर्स में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, नंबर 1 आपने ये साइंस की डिफाइन कर लेनी है बेटा। इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चैप्टर नंबर 1 चूंकि पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग के लिए शामिल नहीं है, तो इस चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा बेटा, नंबर 1 तो आपने साइंस की डिफाइन देख लेनी है। अच्छा, इसके बाद आपने बेटा ये बायोलॉजी की डिफाइन देख लेनी है, यहां से लेके ये यहां तक। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आपने बेटा मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी या आपने जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशंस देख लेनी है। इसमें जो ज्यादातर आता है वो डिफरेंशिएट बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी आता है। अगर हम ब्रांचेस एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी की बात करें, इसमें ये जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और बाकी भी सारी ब्रांचेस हैं। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एनाटॉमी है। कर तो आपने सारी लेनी है ना बच्चों। अच्छा, इसमें इसके साथ साथ फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोलॉजी और साइड बॉक्सेस। ये अगर हम इनकी बात करें तो बेटा यहाँ इसमें लिखा हुआ है ना कि इंसानी जिस्म में कितने सेल्स पाए जाते हैं, तो आपने ये बताना है कि 30 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये फॉसिल्स की डिफाइन आपने कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये इतना। अच्छा, इसके बाद ये जो ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है ये कौन सा है बेटा? ये साइनोबैक्टीरियम है, ये भी आपने कर लेना है। और इसकी उम्र कितनी है? 3.5 बिलियन ईयर्स। अच्छा, इसके बाद आपने बेटा ये जितने भी ब्रांचेज है ना बेटा, आपने इनकी सारों की डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। अब इसमें पैथोलॉजी चूंकि नया फील्ड आया है नई किताब में, तो आपने ये जरूर इसको देखना है। फार्माकोलॉजी की डिफाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी ही डेफिनेशन तो बच्चों सारी कर लेना है बेटा। अच्छा, इसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। ये चूंकि डिलीटेड पोर्शन में शामिल है, 2026 वाले बच्चों ने इसको नहीं करना। 26 के बाद वाले जो बच्चे होंगे नेक्स्ट ईयर्स में, तो वो बच्चे जो है ना ये बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और ये बायोजियोग्राफी, बायोसिस्टमैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इनके डेफिनेशंस बेटा देख लेना। अच्छा, इसके बाद बेटा ये कैरियर्स इन बायोलॉजी हैं। इसमें बेटा चूंकि ये 2026 में तो ये शामिल नहीं है, कटेड पोर्शन में शामिल है, ये नहीं करना 26 वालों ने। उसके बाद जो है बेटा अगर करना हो तो आपने इसमें मेडिसिन एंड सर्जरी की डिफाइन कर लेनी है, ये शॉर्ट ही कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और इसके साथ साथ डेंटिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है। अच्छा, इसमें ये जो फिजियोथेरापी है ना बेटा, ये लेटेस्ट फील्ड आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर अच्छे से करना है। बाकी भी सारी बिल्कुल एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन ही हैं, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद बेटा कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसमें से अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बना तो वो कैसे बनेगा बेटा? ये मैंने लिखा भी हुआ है मॉडल के तौर पे कि एनी वन कुरानिक वर्स टू एक्सप्लेन रिवील द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। अच्छा, इसके साथ साथ ये साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड है बेटा, ये कटेड पोर्शन में शामिल है, 2026 के बच्चों ने नहीं करना, तो इससे भी आपकी जान छुट गई है। अच्छा, ये नया फील्ड है बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और नया टॉपिक आया है ये आपकी किताब में ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, और क्लाइमेट चेंज है, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये लिखा हुआ, और मेडिकल रिसर्च है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है। अच्छा, चूंकि अभी ये 2026 में तो शामिल नहीं है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बताया इसमें बस यही जाता है कि जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना बेटा, इसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ फील्ड्स के साइंसदानों ने मिलकर काम किया था। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हुआ तो ये 2003 में कंप्लीट था, और इसको कंप्लीट करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लोगों ने मिलकर काम किया था। अच्छा, इसके बाद हाँ नेक्स्ट अब जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नंबर 1 ये साइंटिफिक मेथड की डिफाइन कर लेनी है। द स्पेसिफिक स्टेप फॉर डूइंग द साइंटिफिक वर्क आर कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड, ये कर लेना है। फिर इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं ये आपने इसी सीक्वेंस में याद करना है बेटा। रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिजल्ट्स, ये आपने सारे इसी सीक्वेंस में याद करने हैं बेटा।
अच्छा, इसके बाद ये जो ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वालिटेटिव आपने ये इतने कर लेने हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये आपने यहां से इतना कर लेना है। अच्छा, इसके बाद ये जो हाइपोथेसिस की डिफाइन आपको नजर आ रही होगी बेटा, ये है ना, टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, इसके साथ साथ एक अच्छे हाइपोथेसिस के करेक्टर कौन कौन से होते हैं ये आपने देख लेने हैं बेटा, ये चारों करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा डिडक्शन की डिफाइन है कि लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शन, तो ये आपने डिडक्शन की डेफिनेशन यहां से देख लेनी है। अच्छा, इसके बाद आपने बेटा कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की डिफाइन जरूर करनी है, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसके बाद थ्योरी है, थ्योरी की डिफाइन यहां से शुरू होगी, व्हेन अ न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय experiments the original hypothesis become a theory. A theory is supported by extensive evidence and is repeatedly validated by the multiple researchers. ये इतनी थ्योरी की डिफाइन है। इसके बाद बेटा लॉ की है, इफ अ थ्योरी इज प्रूव अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ प्रिंसिपल। फिर इसकी एग्जांपल आ जाती है हार्डी वाइनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ। अच्छा बेटा, इसके बाद मलेरिया वाला टॉपिक है, ये भी चूंकि 2026 के सिलेबस में शामिल नहीं है तो 26 वाले बच्चों की मौजे हैं, इन्होंने ये टॉपिक भी नहीं करना। उसके बाद वाले जो साल आने वाले हैं 2027 है 28 है ऑनवर्ड, इनमें ये बच्चों को करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें बेटा साइड बॉक्स में ये एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि मलेरिया वो वाहिद बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, ये एमसीक्यूज कर लीजिएगा। और फिर क्यूनीन ऐसा केमिकल है जो 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक ये मलेरिया के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा था। अच्छा, फिर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन थे। ये 4 थे, 3 तो यहां लिखे हुए बेटा और चौथा पुत्र यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ चौथा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद ये लेवरन ने प्लाज्मोडियम डिस्कवर किया था, ये भी आपने इसको देख लेना है, एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपने चलना है अगले पेज पे, यहां आपने AFA किंग के ऑब्जर्वेशन जरूर करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। आप ये देख लें बेटा कि ऑलमोस्ट हर साल ये पेपर में आता है, इसको अच्छे से कर लेना बेटा। अच्छा, इसके बाद ना ये 2 MCQs हैं कि स्पैरोज में मलेरिया बीमारी कौन काज करता है, कि कुल्लक्स मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है स्पैरोज में मलेरिया काज करने के लिए। इसके साथ साथ जो एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये वाला एनोफिलीज मॉस्किटो, ये ह्यूमंस में, इंसानों में मलेरिया काज करता है। लेकिन बेटा जी आपने चैप्टर नंबर 1 के यही वाले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, इंशाल्लाह यही शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको चेन में बाकी भी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।